तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और अभी तक हम लोगों ने टोटल 5 लेक्चर ले लिया है। अगर आपने नहीं देखा उन वीडियोस को तो जरूर देखिएगा। जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब तक आप सीरीज में चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। तो मैं रिकमेंड यही करना चाहूंगा कि चीजों को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके और थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाइए ताकि बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने में मुझे भी मोटिवेशन मिले। कहीं ना कहीं आपके आउटपुट की जरूरत पड़ती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सीरीज को। और जो भी चीजें बताई जा रही हैं उन सारी चीजों को लिखते चलिएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो भी तैयार होता रहेगा क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में नोट्स ही आपके लिए फायदेमंद रहता है। नोट्स को ही आप रिवीजन करके अपने एग्जामिनेशन को देने जाते हैं, वो आपके लिए जरूरी रहेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले से मैंने चीजों को लिख रखा है ताकि आपका कम समय में लिया जाए, यानी कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड किया जाए, यानी आपका समय कम लिया जाए और आपको चीजें बेस्ट प्रोवाइड की जाए। यही मेरा मेन फंडामेंटल है और इसी फंडामेंटल पे मैं लगातार काम कर रहा हूं। तो टॉपिक आपको हेडिंग बनाना है पार्शियल डिफरेंशिएशन के नाम से। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का, सिंपल डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, डी बाई डी एक्स। लेकिन पार्शियल का क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो कि जरूरी है जानना आपके लिए सिंबल का। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेट जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। यानी मान लीजिए कोई भी फंक्शन जेड दिया हुआ है जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल रहेंगे। तो इफ, यानी यदि वी कीप वाई एज ए कांस्टेंट एंड वेरी एक्स अलोन, यानी हमें क्या करना है, y को एक कांस्टेंट लेना है तो x क्या होगा, अलोन वेरी करेगा। एंड z इज अ फंक्शन ऑफ x, तो z क्या होगा, फंक्शन x होगा। तो ओनली डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जो आपका, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल x से ही मतलब रहेगा, y को एज ए कांस्टेंट लेके चला जाएगा, जो कि इस मतलब है, ये पॉइंट का मतलब है, y एज ए कांस्टेंट। यानी अगर हमें मान लीजिए डेल बाई डेल एक्स अगर हमें सॉल्व करना है x के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो केवल ये काम एक्स स्क्वायर के लिए होगा, यानी इसका रिजल्ट जो होगा वो 2x ही आएगा क्योंकि x है, यहाँ पे x है। ओके, और ये y वाले टर्म को एज ए कांस्टेंट लिया जाएगा। यही यहाँ पे पॉइंट कह रहा है, जो कि पॉइंट लिखना आपके लिए जरूरी है। ओके, यही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है। तो इसे हमें किस तरीके से रिप्रेजेंटेट करना है, इसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंटेट करेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स या फिर डेल एफ बाई डेल एक्स या फिर एफ एक्स एक्स कॉमा वाई या फिर डी एक्स एफ, इस तरीके से। यानी ये क्या है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, यानी चीजों को डिनोट करने का तरीका है। यानी ये लगभग 4 मेथड यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मेनली आपको ज्यादातर यही दोनों मेथड देखने को मिलते हैं। ये दोनों मेथड कहीं ना कहीं रेयर केस में आपको देखने को मिलता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, इसलिए जानना भी जरूरी है। तो 10 आपका क्या होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा एक, वो बनेगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई एंड माइनस एफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हो सकता है लेकिन जानना जरूरी है, इसीलिए मैंने चीजों को लिखा है। ओके, सारी चीजों को आपको भी लिखना है, जरूरी है आपके लिए। अब यहाँ पे सिमिलरली, वहां पे हमने x को देख लिया, सिमिलरली एज ए y की हम बात करें तो y के साथ भी वही होगा, द डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज ए कांस्टेंट। यदि अगर हमें y के रिस्पेक्ट में करना है तो x को हमें क्या करना होगा, एज ए कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा। तो इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल z बाय डेल y या फिर डेल f बाय डेल y या फिर एफ वाई एक्स कॉमा वाई या फिर डी वाई एफ, इस तरीके से। यानी ये तीनों तरीके से वही कंसेप्ट है, वही तरीके से हमें यूज करना है। 10 यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, डेल जेड बाई डेल वाई और लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई। ओके, एंड सिमिलरली इफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ 3 ऑफ मोर वेरिएबल, यानी अगर मान लीजिए कि जेड फंक्शन है 3 वेरिएबल का या फिर 3 से ज्यादा वेरिएबल का, उस फंक्शन मान लीजिए कि x1 x2 x3 है of the partial derivative with respect to x, so is obtained by the differentiating z with respect to x and keeping all the other variable constant and it's written as, यानी सारे जो वेरिएबल होंगे एज ए कांस्टेंट होंगे और इसका लिखने का तरीका क्या होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स होगा। ये सारी चीजें आपको हाईलाइट करके लिखनी है क्योंकि हाईलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है और थ्योरेटिकल पार्ट से ही ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने चीजों को लिखा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स जानना जरूरी है आपके लिए। चीजों को लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा।
अब यहाँ पे कुछ और टर्म है, कह रहा है कि इन जनरल एफ एक्स एंड एफ वाई आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी जनरली मान लीजिए कि एफ एक्स और एफ वाई आपके फंक्शन है एक्स और वाई के, सो दीज कैन बी डिफरेंशिएटेड फर्दर पार्सली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, डेल बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, तो इसका क्या होगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होगा, या फिर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एफ एक्स एक्स, यानी इसको हम लोग एफ एक्स एक्स से भी लिख सकते हैं, डबल टाइम डेरिवेटिव हमें करना है तो, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई, अगर वाई के रिस्पेक्ट में हमें करना है तो हमें क्या लिखना होगा डेल स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डेल एक्स और डेल वाई अलग अलग होगा। इसी तरीके से ये क्या होगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं एफ एक्स एफ वाई एक्स कह सकते हैं, यानी ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, रिप्रेजेंटेट करने का तरीका है। इसी तरीके से डेल बाई डेल वाई के लिए है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे कंसेप्ट वही है, कुछ नहीं है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, वैल्यूज को पुट करने का तरीका है और चीजों को लिखने का तरीका है। एंड इट कैन बी इजिली वेरीफाइड दैट इन ऑल ऑर्डिनरी केसेस, यानी ये वेरीफाई होगा सारे ऑर्डिनरी केसेस के लिए, तो ये केसेस जरूरी है कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज ऑल्सो इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, यानी इनका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा, यानी यहाँ पे एक्स रहेगा, यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई रहेगा, यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स रहेगा, और जो वैल्यू होगा वो दोनों वैल्यू सिमिलर रहेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कंडीशन में। एंड समटाइम वी यूज द फॉलोइंग नोटेशन, यानी कुछ जगहों पे और भी नोटेशन यूज किया जाता है, जैसे स्मॉल पी यूज किया जाता है किसके लिए डेल जेड बाई डेल एक्स के लिए, स्मॉल क्यू यूज किया जाता है डेल जेड बाई डेल वाई के लिए, स्मॉल आर यूज किया जाता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के लिए, स्मॉल एस यूज किया जाता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई के लिए, और स्मॉल टी यूज किया जाता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर के लिए। ये जानना जरूरी है, सारे पॉइंट जानना जरूरी है, जो भी चीजें बताई जा रही है फालतू में ये चीजें नहीं लिखी गई हैं, फालतू में नहीं लिखी गई है, बेकार की चीजें नहीं है। मैं इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि मेरा मेन फंडामेंटल ये है कि मैं कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीजें बता पाऊं, उसी फंडामेंटल पे मैं काम कर रहा हूं। मेरा मानना ये नहीं है कि 3 घंटे का लेक्चर में बता दूं और कोई मतलब की चीजें नहीं हो उसमें और आपका सवाल एक भी एग्जामिनेशन में बने नहीं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ay। आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पे z दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में, उसके बाद x और y के रूप में अल्टरनेट निकालना पड़ेगा। तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे हम लोग, तो चूंकि डेल एक्स के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं तो y को क्या करना है एज ए कांस्टेंट मानना है। तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, y कांस्टेंट होगा तो 0 होगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या होगा 3ay हो जाएगा, और चूंकि x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3x स्क्वायर माइनस ay आएगा। इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट होगा, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट होगा तो 0 होगा, प्लस 3y स्क्वायर होगा माइनस 3ax इंटू 1 होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा 3y स्क्वायर माइनस ax होगा। ओके, एंड ऑल्सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में फाइंड आउट करना है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो इसका क्या होगा 6x हो जाएगा, केवल 6x, ये y वाला टर्म क्या होगा एज ए कांस्टेंट तो 0 हम मान लेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या करना है, अगेन फाइंड आउट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है y का, तो y का हमने क्या किया तो y का क्या आएगा 6y आएगा, लेकिन एक टर्म और निकल के आएगा जो आएगा इन दोनों का, यानी डेल एक्स और डेल वाई का, यानी y के रिस्पेक्ट में भी और x के रिस्पेक्ट में भी। तो y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यानी इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई, और जो आपका फंक्शन था यानी जो आपके वैल्यूज थे x वाले वो वैल्यूज यहाँ पे, तो 3x स्क्वायर माइनस 3ay, तो यानी यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये एज ए कांस्टेंट होगा, यहाँ पे माइनस 3 है ऑलरेडी, केवल यही बच जाएगा। तो आपके वैल्यूज निकल चुके हैं, और यहाँ पे एक और वैल्यू निकलेगा, यानी यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई तो निकल चुका है, एक और वैल्यू निकलेगा जो क्या होगा डेल एक्स डेल वाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा डेल बाई डेल एक्स होगा और y वाला टर्म होगा, यानी ये वाला टर्म हमें लिखना है, तो जैसे हम लिखेंगे तो इसका भी वैल्यू माइनस 3 आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो वैल्यू है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई का, वो वैल्यू किसके इक्वल है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई के, जो कि प्रॉपर्टी में कहता है, तो हमें ऑब्जर्व हो चुका है और हमारा जो वैल्यू है वो निकल चुका है। तो यहाँ से क्या बात जानने को मिली, अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक फाइंड आउट करना है तो 4 चीजें आपको निकलेंगी, पहला आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा, दूसरा सेकंड ऑर्डर निकलेगा, यानी इसके 1 पेयर, तो यहाँ पे 1, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 पार्ट हो जाएगा,
और ये आपका क्या होगा 4th पार्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 5th पार्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे टोटल 6 चीजें निकल के आ रही हैं, सॉरी यहाँ पे 6 चीजें निकल के आ रही हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। सारी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। और अगर हमें x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर हमें करना है तो y को एज ए कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है तो x को एज ए कांस्टेंट मांग के चलना है। बस आपका वही है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और कह रहा है कि इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन y, देन सो दैट डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x। यानी हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है, ये प्रूव करना है। तो हमारे पास दिया हुआ ये फंक्शन, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है, तो y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, तो यानी यहाँ पे क्या होगा u बाई v वाला टर्म अप्लाई होगा। तो मैंने बेसिक के वीडियो में बता रखा है और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक क्लियर है, तभी ये डायरेक्टली वैल्यूज लिखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये हवा में वैल्यू लिखी गई है, हवा में नहीं है, चीजों को सॉल्व करके यहाँ पे लिखा गया है। इसीलिए मैंने कहा है मैं चीजों को सॉल्व करता तो चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो जाता। इसीलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक आपको आता है, क्योंकि आप लोग क्या है, कहीं ना कहीं आपका डिग्री इंप्रूव हो रहा है, हायर स्टडी आप कर रहे हैं, तो आपका नॉलेज भी थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/x माइनस ऑफ 2y टेन इनवर्स x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर 1/1 प्लस x बाई y का होल स्क्वायर इंटू माइनस x अपॉन y। और इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y टेन इनवर्स x अपॉन y प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और हम लोग कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, x माइनस 2y टेन इनवर्स x अपॉन y निकल के आएगा, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। और उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए हमें पेयर किस तरीके का निकालना है, हमें पेयर इस तरीके का निकालना है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये वाला टर्म आपका आ गया, इसको हमें सॉल्व करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप करिएगा तो ये आपका 1 आ जाएगा माइनस 2y इंटू 1/1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर इंटू 1/y होगा। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिएगा तो 1 माइनस 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अब ये टर्म आपका सिंपल सा एलसीएम निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आएगा। तो ये वैल्यू निकल के आ गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई का, ये वैल्यू निकल के आ गया। यहाँ तक आप देख लीजिए, इन चीजों को लिखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके बाद सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली अगर एक टर्म निकल चुका तो दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा 2x टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, x माइनस 2y टेन इनवर्स x अपॉन y था, और यहाँ पे क्या होगा 2x टेन इनवर्स y अपॉन x माइनस वाई है। और यहाँ पे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स क्या होगा, ये वैल्यू आएगा। तो चूंकि आप देख सकते हैं ये वैल्यू, यानी ये जो आपका वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, यानी कहने का मतलब क्या है, जो वैल्यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल निकल के आ रहा है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई के इक्वल निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं सारे वैल्यूज आपके सामने दिए गए हैं, चीजें आपके सामने एग्जैक्ट दिख रही हैं। तो ये आपका जो फाइनल रिजल्ट है आपके सामने निकल के आ चुका है। ओके, वैल्यू हमें पता था, सॉल्व करना हमें आता है, फॉर्मूला पता है, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि if u is equal to x का पावर y then so that डेल का पावर 3u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल y is equal to डेल का पावर 3u अपॉन डेल एक्स डेल y डेल x, ये हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास दिया हुआ है u is equal to x का पावर y, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें सॉल्व करना है, तो हमें y के रिस्पेक्ट में करना है। तो पावर पहले आता है तो हमें log लेना पड़ता है। तो यहाँ क्या आपका यहाँ पे क्या होगा, x का पावर y log ही x हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स का पावर वाई माइनस 1 हो जाएगा, इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स का पावर वाई इंटू 1 अपॉन एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का पावर वाई माइनस 1 वाई लॉग एक्स प्लस 1 आएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक आपका क्लियर है, तभी ये सारी चीजें लिखी गई हैं। और आपको अगर चाहिए तो आप अलग अलग इनका सेपरेशन भी कर सकते हैं, सेपरेट करके इनको लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स क्या होगा, सॉरी डेल वाई क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स, और ये जो पूरा टर्म आपका आया हुआ है वो टर्म होगा। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। आप यहां तक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप लिख रहे हैं तो नोट्स थोड़ा सा बना लीजिए, जरूरी है आपके लिए। आपके पास नोट्स रहेगा तो वीडियो को आप दोबारा दोहरा के देख सकते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, तो हमारा जो वैल्यू होगा निकल के आएगा ये, और अगेन डेल यू बाई
डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स अगर हम निकालेंगे तो 1 इंटू एक्स का पावर वाई माइनस वन प्लस वाई इंटू वन अपॉन एक्स इंटू एक्स का पावर वाई लॉग एक्स निकाल के आएगा, और ये जो वैल्यू होगा वो एक्स का पावर वाई माइनस वन इंटू वन प्लस वाई लॉग एक्स के इक्वल आएगा। और इसके बाद हमें जो वैल्यू है वो पावर 3 के रूप में लिखनी है, तो पावर 3 के रूप में अगेन क्या करना होगा, डेल बाई डेल एक्स, और ये जो पूरा टर्म आपको दिख रहा है ये टर्म हमें लिखना पड़ेगा। तो ये टर्म हमने लिख दिया, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज दिस रिजल्ट, यानी जो फर्स्ट और सेकेंड जो रिजल्ट है, यानी आपका जो डेल का पावर 3 यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रहा है, आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके इक्वल आ रहा है, बिल्कुल वही डेल बाई डेल एक्स। यहाँ भी क्या है, डेल बाई डेल एक्स है, यहाँ भी क्या है, एक्स का पावर वाई माइनस वन है, यहाँ भी क्या है, एक्स का पावर वाई माइनस वन है, और यहाँ भी क्या है, वाई लॉग एक्स प्लस वन है, और यहाँ भी क्या है, वाई लॉग एक्स प्लस वन है। यानी दोनों वैल्यूज आपके सिमिलर निकल के आ चुके हैं, आपका जो वैल्यू है यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा कैलकुलेशन था, इजी वे में आप इसको कर सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको सॉल्व करना है खुद से, क्योंकि सारी चीजें आपको प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड आउट करना है इवेल्युएट डेल जेड बाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई, और उसके अंदर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इक्वेशन सेकंड के अंदर आपको प्रूफ करना है ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपने ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो मैं मान के चलूंगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। और जैसा ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि यस सर दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व, तो मैं मान जाऊंगा कि कहीं ना कहीं आपने वीडियोस को देखा है। और इसके अंदर क्या था, कुछ नहीं था, सिंपल सा कैलकुलेशन था, सिंपल सा डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सिंपल सा डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, और वैल्यूज को सॉल्व करना आना चाहिए, बस आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होगी। ओके, तो यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, अपने ओपिनियन को जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं समझ पाऊं कि चीजें आखिर मैं बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूं कि नहीं। फ्रेंड्स सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।